Good morning, students. According to excretory products and their elimination, today we will learn accessory excretory organ or role of other organs in excretion. Okay. हमने अभी मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन किडनीज के फंक्शंस के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में जाना। बॉडी में किडनी के अलावा भी एक्सक्रीशन होता है कुछ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स का, लाइक स्किन और इंटेग्यूमेंट। इन एक्वेटिक एनिमल्स वेयर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स आर नॉट डेवलप्ड, excretion takes place through general body surface, which is called integument, by the process of diffusion. Okay, mainly ammonia is excreted out into the surrounding water by this process. Higher animals like mammals, including man, possess two types of glands in their skin: sebaceous glands and sweat glands. जैसे कि हम लोग जानते ही हैं, हमारे स्किन से स्वीट जो है वो निकलता है ना, पसीना निकलता है, और ऑयल ग्लैंड्स होते हैं जिसे सेबेशियस ग्लैंड्स कहते हैं, जो हमारे स्किन को चिकना बना के रखता है, स्मूथ बना के रखता है। तो ये दोनों ही हमारे बॉडी के एक्सक्रीटरी पार्ट्स हैं, और है ना। सो सेबेशियस ग्लैंड्स आर ट्यूबुलर एंड ब्रांच्ड एंड ओपन एट द एपेक्स ऑफ हेयर फॉलिकल्स। सीबेशियस ग्लैंड्स में, जैसे कि मैंने बताया कि ऑयल्स का सिक्रेशन होता है, तो ये हमारे स्किन में जो हेयर होता है वहाँ उसके फॉलिकल्स में निकलता है। एंड द सिक्रेशन ऑफ दिस ग्लैंड्स इज नोन एज सीबम। इट कीप्स द हेयर एंड स्किन सरफेस ऑयली। दिस ग्लैंड्स आल्सो रिलीज वैक्स, स्टेरोल्स, फैटी एसिड्स एंड सर्टेन हाइड्रोकार्बन्स इन सीबम। Sweat glands are tubular and cannulated. The cannulated portion of these glands lie beneath the dermis. हमारा जो स्किन का डर्मिस लेयर है उसके नीचे ये खुलता है। एंड इट सिक्रेट्स स्वीट इन विच NaCl इज फाउंड इन हाई कंसनट्रेशन। स्वीट का अगर टेस्ट किया जाए तो ये जो है वो थोड़ा नमकीन लगता है, तो इसमें जो है वो NaCl, हमारे बॉडी का एक्सेस NaCl जो है वो हाई कंसनट्रेशन में होता है। Some other compounds like lactic acids, urea, amino acids, etc. may also be present in sweets. In a person, approximately 2.5 lakh sweat glands are found on the skin. Very often, the outer layer of skin having dead cell is shed out. These cells contain high amount of keratin. Thus, skin also help in the excretion of excess keratin. Okay, and the other excretory organs are lungs. As we know, in respiratory system, lungs help to eliminate the excretory waste product like carbon dioxide and some water in the form of vapor. Okay. Next one is the liver. Liver plays significant role in the elimination of cholesterol, bile pigments, which is called bilirubin or biliverdin, and inactive waste, steroid hormones, some vitamins, and drugs also. Urea and uric acids are synthesized in the liver of ureotelic and uricotelic animals, which are later on eliminated through kidneys. Okay, liver is also involved in the breakdown of hemoglobin, which is removed from the blood stream and expelled out of the body through rectum. Okay, हमारे बॉडी में जो ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, वो जब डेड हो जाता है तो इसको रिमूव करने का काम भी किडनी करता है। बहुत सारे वेस्टेज हैं, अमोनिया को यूरिया या यूरिक एसिड में कन्वर्ट करने का काम जो है वो लीवर करता है ना। और फिर ये सभी सब्सटेंस को या तो रेक्टम के थ्रू या फिर किडनी के थ्रू बॉडी के बाहर किया जाता है। एंड व्हेन वी हैड लर्न डाइजेस्टिव सिस्टम, intestine is also
large intestine is also the excretory organ. The epithelial cells of the intestinal lining internally excreted salts of calcium and iron, which are eliminated with fecal matter with the help of large intestine. Okay, and then we discussed about हेमोडायलिसिस एंड आर्टिफिशियल किडनी. हेमोडायलिसिस क्या होता है और आर्टिफिशियल किडनी क्या होता है? हमारे बॉडी में किडनी क्या काम करता है? हमारे ब्लड में जो यूरिया होता है उसको यूरिक एसिड्स होता है ना, अमोनिया को यूरिया एंड यूरिक एसिड्स में लीवर कन्वर्ट करता है, उसी किडनी जो है वो फिल्टर करके बाहर करता है बॉडी के बाहर. ठीक है, तो इन यूरेमिया ब्लड यूरिया लेवल राइज एबनॉर्मली. जब यूरीमिया हो जाता है, किडनी इस वेस्ट प्रोडक्ट को फिल्टर करके बॉडी के बाहर निकालने में कमज़ोर हो जाता है या कैपेबल नहीं रहता है, तब हमारे बॉडी में यूरीमिया हो जाता है. तब ब्लड में जो यूरिया लेवल है वो एबनॉर्मल हो जाता है. इट इज़ रिपोर्टेड दैट इन पेशेंट हुज नेफ्रॉन do not function properly, their metabolic wastes start accumulating in the blood. In such condition, artificial measures are adopted for removing accumulated nitrogenous product like urea from the blood. This process is called as hemodialysis, and the apparatus used is called artificial kidney or हेमोडायलेसर. तो जब हमारा किडनी काम नहीं करता, सही वर्क नहीं करता, तो आर्टिफिशियल तरीके से एक एपरेटस होता है जिसे कि आर्टिफिशियल किडनी या हीमोडायलेसर कहते हैं. इससे हमारे पूरे बॉडी के ब्लड को बाहर निकाल के फिर इसका जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको फिल्टर करके बाहर किया जाता है और ब्लड को वापस से बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है और ये प्रोसेस हीमोडायलिसिस कहलाता है. ओके, During this process of hemodialysis, the blood of patient is taken out through main artery and cooled to 0 degree centigrade. Then anticoagulant agent heparin is mixed in it, and this blood is pumped into the artificial kidney in the apparatus. Blood flow through tube bounded by cellophane membrane. Okay. इस हमारे बॉडी का जो ब्लड निकाला जाता है उसे 0 डिग्री टेम्परेचर तक कूल किया जाता है और इसमें एंटीकोगुलेंट मीन्स ब्लड जो है वो एयर के संपर्क में आते ही इसमें क्लॉटिंग होने लगता है, तो उस क्लॉटिंग को रोकने के लिए इसमें हिपेरिन मिक्स किया जाता है. और जो एपरेटस होता है वो सेलोफेन मेम्ब्रेन का बना हुआ होता है, लाइक हमारे किडनी का नेफ्रॉन के समान ही इसका स्ट्रक्चर होता है और यहाँ से इसको पास आउट किया जाता है. एंड दिस semi-permeable membrane allow only the small molecules like urea, uric acid, creatine and minerals ions to pass out, but the macromolecules like protein cannot pass through it. Okay, like nephron. This tube is immersed in a salt solution which is isotonic with the blood plasma. As the blood flow through cellophane tubes, metabolic wastes are filtered out of the blood in the salt solution, and purified blood is mixed with anti-heparin to restore its normal coagulability, and then pumped back into the body of protein through vein. Okay, and when we talk about kidney transplantation, sometimes both the kidney of man unable to function properly. हमारे बॉडी में 2 किडनी होते हैं, अगर एक भी किडनी वर्क कर रहा है तो हमारा काम चल जाता है, बट when the both kidneys are capable, they are not functioning properly. In such a condition, the urea and other excretory substances are accumulated in the blood, which leads to death of the person. In such condition, kidney transplantation is the only method which can save their life. Okay, for kidney transplantation,
transplantation, kidneys of any person having same blood group in suitable. The body of the patient recipient except foreign kidney, vein blood group and tissues of kidney remain identical, otherwise it is rejected by the immune system of the recipient. Different types of medicines are now available that inactivate immune system for some time and protect the kidney from the rejection. Okay, हमारी बॉडी अगर बॉडी के अंदर हमारे सेम चीज़ों को इंजेक्ट ना किया जाए तो उसको वो फॉरेनर समझकर रिजेक्ट कर देता है. सो किडनी का ट्रांसप्लांट करते समय ब्लड ग्रुप को मिलाना ज़रूरी है. बहुत सारी चीज़ों का मिलान करना और जो डोनर है और जो रेसिपिएंट है उसका दोनों का सेम होना चाहिए, तभी वो किडनी को एक्सेप्ट कर पाता है, अदरवाइज उसको रिजेक्ट कर देता है. बट दैट टाइम डिफरेंट मेथड्स एंड मेडिसिन अवेलेबल हो चुके हैं जो हमारे बॉडी को कुछ समय के लिए इम्यून सिस्टम को इनएक्टिव कर देता है और इससे किडनी ट्रांसप्लांटेशन जो है वो फेल नहीं होता, ये प्रोटेक्ट करता है. ओके, एंड हियर द सम डिसेस ऑफ यूरिनरी सिस्टम. फर्स्ट इज़ द रीनल स्टोन और रीनल कैलकुलाई. इसके बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा, स्टोन हो जाता है. इट इज़ अ डिसेस ऑफ किडनी विच में बी कॉज्ड ड्यू टू द रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, hypercalcemia, bacterial infection, etc. It gives rise to severe colic pain starting from the back and radiating down to the front of that thigh. It may come down into bladder and causes frequent and painful urination and blood in urine. Okay, acute renal failure. It is a disease of kidneys in which swelling of body and eyes takes place. The rate of variation becomes lower, oliguria and blood pressure becomes very high. It is caused due to desiccation, excessive use of antibiotics like penicillin, etc. ओके, सो आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे. तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर.